हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज का एपिसोड आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा बिग बॉस का। काफ़ी फ़नी था आज का, काफ़ी फ़नी था आई वुड से। मतलब द मोमेंट इट स्टार्टेड विद अ फाइट एंड द मोमेंट इट एंडेड विद अ फाइट। और ऐसा लगा कि ये जो सारी फाइट्स हैं वो सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि सबको फाइट करना है। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि भैया बस फाइट करना है। जैसे स्टार्ट हुआ कि तानिया को बाहर का साफ़ करने का दिया गया, हो गया ज़िद की तुम्हें स्मोकिंग रूम भी साफ़ करना ही पड़ेगा, मैं तो करवा के ही रहूँगा। द टर्म जिशान और बसीर यूज़ करे थे, मैं तो करवा के रहूँगा, करना तो पड़ेगा ही, करेगी तो यही। मतलब वो टर्म सारे ऐसे बहुत मीन वाले लग रहे थे कि भैया अब तो हम दिखाते हैं कि कैप्टन घर में कोई नहीं है तो हम तो करवा के रहेंगे। तो वो बहुत ही फ़नी था। उसके बाद जिस तरीके से फरहाना की लड़ाई हुई है, मतलब बहुत कुछ बोलती है वो, बहुत कुछ बोलती है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। जब वो बोलने पे आती है तो शायद उसे पता भी नहीं चलता वो क्या बोल रही है। तो मैं तो सोच में पड़ गई कि अगर पीस एक्टिविस्ट ऐसे हैं तो एक्चुअली मतलब होता क्या है पीस एक्टिविज़म। आई डोंट नो, मतलब किसी एंगल से वो पीस एक्टिविस्ट तो लगती नहीं है। और जिस तरीके से वो मतलब हमेशा औकात की बातें करते रहती है, तो आई वुडंट से कि कुनिका जी ने उसे बहुत सही नाम दिया है पॉटी माउथ, बट मतलब ज़ुबान तो गंदी है उसकी, डेफिनेटली गंदी है। और कुनिका जी आज एक अलग ही ट्रिप में थी कि उन्हें लगा कि मेरे को सब बोलेंगे, आएंगे, मनाएंगे कि आप बन जाइए, कैप्टन बन जाइए, ऐसे मत कीजिए। बट उन लोगों ने उल्टा ही किया, उन्होंने घर चला लिया। तो फिर वो सडनली आके कह रही कि अच्छा कोई नहीं बन रहा है कैप्टन तो मैं तब तक कैप्टन रहूँगी। आपने तो रिज़ाइन कर दिया था ना, तो हाउ डज़ इट मैटर उन्होंने कैप्टन चूज़ किया या नहीं किया। तो वो बहुत फ़नी था। और सडनली फिर जब लोग उनसे क्लैरिफिकेशन मांगते हैं तो वो तुरंत बोलती मैं तुमसे बात नहीं करी, मैं तुमसे बात नहीं। वो बात भी कर रही हैं सामने आके, फेस पे उसको बोल भी रही हैं और फिर कहेंगे मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही थी, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही। तो वो बहुत फ़नी हो जा रहा है। फिर बसीर और फरहाना का क्या था वो, मतलब इतना चाइल्डिश कि तुम उसका सामान फेंक रहे हो, तुम्हारा सामान फेंक रहा है, तुम उसके पिलो पे जंप कर रहे हो, तुम्हारे पिलो पे जंप कर, मतलब व्हाट वाज दैट। कहीं ऐसा ना होता ना कि लड़ाई करते करते प्यार हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का जिस तरीके का लड़ाई चल रहा है, हो सकता है कि टुवर्ड्स एंड दोनों को प्यार ना हो जाए। बसीर का जो एक्सेंट निकलता है बीच बीच में, मतलब उसे बोल रहा था कि इसे एटीट्यूड है, वो आके जाकर उसको कह रहा है कि भैया मेरे एटीट्यूड से तो मत टकराना, मैं किसी का एटीट्यूड लेता नहीं। भाई पहले तुम चिल्ला रहे हो फिर जाके धीरे से बोल रहे हो। तो उसका भी समझ में नहीं आता कि मतलब कहीं तो वो बहुत समझदार लगेगा, कहीं वो बहुत सेंसिबल लगेगा, कहीं वो फिर वो सही जिशान ने नाम दिया उसे, बसीर बन जाता है बवासीर। तो मतलब है फन, मतलब है डिमीनिंग लाइन बट फनी है उसके लिए, कभी कभी वो कर जाता है ऐसा। और फिर नीलम का, मतलब नीलम का हुआ ऐसा लग रहा था कि सबने सिंस नीलम को बोला है कि फाइट, तब तुम दिख नहीं रही हो, तो नीलम फाइट करना चाह रही है बट उससे फाइट हो नहीं पा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा मैं इसको क्या बोलूँ, क्योंकि वो जैसे मुंह पे आके फरहाना उसको बोल रही, तो फिर बस वो मतलब चिल्ला के चुप रहो, ऐस करो, बस कर रही, बट उससे ज़्यादा कुछ बोला जा रहा नहीं है। तो वो भी बहुत फनी लग रहा था नीलम का कि वो रेलिवेंट होना चाह रही है बट रेलिवेंट हो नहीं पा रही है। और उसके मुद्दे पे सडनली कुनिका जी कैसे बोला, कहाँ थे जिशान, कहाँ थे जिशान, कुछ भी होगा वो तुरंत कहाँ है जिशान, कहाँ है जिशान। अरे भैया मतलब आपको क्या दिखाना है कि हर चीज़ का मतलब उसमें जिशान से रिलेटेड है। तो वो भी काफ़ी फ़नी है। फाइनली बिग बॉस ने बोल ही दिया कुनिका को कि अब आप मतलब नहीं रहते हैं कैप्टन। लेकिन वो भी था कि बसीर को भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था। यहाँ पर हुआ रियलिटी चेक बसीर का, क्योंकि वो बड़ा जिशान को अपना कहता था और जिशान ने भी उसका नाम नहीं लिया, मतलब मेंशन भी नहीं किया। बकायदा उसने ही अशनूर का बोला कि नहीं अशनूर को मिलना चाहिए जो दो हैं। तो वो भी आई ओपनिंग होना चाहिए बसीर के लिए कि आप जिसको सोच रहे हो आपके अपने, वो अपने हैं नहीं, सभी हम मतलब के लिए खेल रहे हैं। तो वो भी बहुत है। और गौतम चाह रहा है अगेन रेलिवेंट होने का, बट वो रेलिवेंट अभी तक हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो भी बीच में चीज़ आके बोलता है, वो बस बीच में आके कूद के बोल कर चला जाता है।
उसका भी अभी जो एक्सपेक्ट किया गया था कि गौरव गौरव गौरव, वो गौरव अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा ना हो कि मतलब हम लोग सोच रहे कि गौरव टॉप 5 में जाएगा और गौरव इनिशियली ही निकल जाए, तो भी बहुत सरप्राइजिंग होगा नहीं। अब आगे देखना है कि नॉमिनेशन में ये लोग किसको टारगेट करते हैं। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये लोग कुनिका जी को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि पूरा जो हुआ है इधर इट वुड बी कुनिका और एंड फरहाना। और आगे अब देखते हैं क्या होता है। टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।